आपकी सैलरी लाखों में है लेकिन महीने के आखिरी में देखो तो वही फीलिंग आती है, पैसा कहाँ गया। एक एमबीबीएस डॉक्टर, एक कंसल्टेंट या फिर क्लिनिक ओनर, सबकी प्रॉब्लम सेम ही है। आज हम बात करेंगे एक सिंपल फॉर्मूले की जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सॉर्ट कर सकता है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए थोड़ा ट्विस्ट के साथ, क्योंकि नॉर्मल 50-30-20 फॉर्मूला आपके करियर पर डायरेक्टली फिट नहीं होता है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर्स के लिए फाइनेंशियल क्लैरिटी की। वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि अपनी सैलरी को एग्जैक्टली कैसे डिवाइड करना है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड 50-30-20 रूल के बारे में। ये रूल पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स ने बनाया था सिंपल बजटिंग के लिए। आइडिया ये है अपनी टेक होम सैलरी को 3 बकेट्स में डिवाइड करना है। पहले बकेट में 50% अमाउंट नीड्स के लिए रखिए, जैसे कि ग्रोसरीज, रेंट, ईएमआई, स्कूल फी, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटी बिल्स। और नेक्स्ट बकेट वांट्स का, जहां पर हम 30% अमाउंट रखते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल, डाइनिंग आउट, ट्रैवल, गैजेट, कार, जो आपको एंजॉय करने के लिए चाहिए बट सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। तीसरा बकेट है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पर हम 20% अमाउंट रखते हैं, जैसे कि एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सब यहाँ पर आते हैं। थ्योरेटिकली ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डॉक्टर्स का इनकम पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन से, और यहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये रूल डॉक्टर्स पे डायरेक्टली फिट क्यों नहीं होता, आइए समझते हैं। पहली बात, इनकम वेरिएबिलिटी। एक रेसिडेंट का स्टाइपेंड फिक्स होता है, वहीं पर एक कंसल्टेंट की इनकम ओपीडी, सर्जरीज, कंसल्टेशन, इन सब का मिक्स होती है। कभी महीना बहुत अच्छा जाता है तो कभी एवरेज। दूसरी बात, नीड्स की लिस्ट डॉक्टर्स के लिए बहुत लंबी होती है। प्रोफेशनल इंडemnity इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल, सीएमई कोर्सेज, ये सब नॉन नेगोशिएबल होते हैं, और नॉर्मल बजटिंग टेम्पलेट में ये कैटेगरी होती ही नहीं है। तीसरी बात, डॉक्टर्स का अर्निंग कर्व लेट स्टार्ट होता है। एमबीबीएस प्लस एमडी या एमएस के बाद आप अपने पीयर्स से 4 to 6 इयर्स लेट अर्निंग स्टार्ट करते हो। इसका मतलब है कंपाउंडिंग का टाइम कम मिलता है, इसलिए डॉक्टर्स को शुरुआत से सेविंग परसेंटेज अग्रेसिव रखना पड़ता है। और चौथी बात, लाइफस्टाइल प्रेशर। सोसाइटी का एक कॉमन अजम्पशन होता है डॉक्टर मतलब लग्जरी लाइफस्टाइल, एक अच्छी कार, एक अच्छी पॉश कॉलोनी में घर, ये सब चीजें डॉक्टर्स की वांट्स बकेट को बड़ा कर देती है। चलिए अब हम बात करते हैं डॉक्टर स्पेसिफिक रूल की। ये फॉर्मूला है 40-30-30। ये थोड़ा अलग है लेकिन डॉक्टर स्पेसिफिक है। इसमें सबसे पहले 40% अमाउंट नीड्स के लिए रखिए, यानी आपके डेली एक्सपेंसेस के लिए, रेंट, ग्रोसरीज, फैमिली एक्सपेंसेस, ईएमआई, प्रोफेशनल इंडemnity इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को आप वांट्स मत समझिए, क्योंकि एक नेग्लिजेंस केस या फिर एक हेल्थ इमरजेंसी आपकी सारी सेविंग को वाइप आउट कर सकती है। अपनी इनकम का नेक्स्ट 30% आप वांट्स, स्किल अपग्रेडेशन एंड इमरजेंसी फंड के लिए रखिए। सबसे पहले आते हैं वांट्स पर, यानी कि लग्जरी, अपनी लाइफस्टाइल, गैजेट, कार, डाइनिंग, ट्रेवल। थोड़ा रूम इसके लिए रखा हुआ है क्योंकि बर्नआउट अवॉइड करने के लिए लाइफस्टाइल जरूरी है, लेकिन विद इन द हेल्दी बाउंड्रीज। इसके सेकंड पार्ट में आते हैं स्किल अपग्रेडेशन, सीएमई कोर्सेज, फेलोशिप। ये डॉक्टर्स के लिए बहुत यूनिक है, क्योंकि आज जो आप अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं, फ्यूचर में आपकी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाते हैं। इसका तीसरा पार्ट आता है इमरजेंसी फंड। अपने इसी 30% में से स्लोली कुछ अमाउंट इमरजेंसी फंड बिल्ड करने में भी रखना चाहिए। और नेक्स्ट है 30% फॉर इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, एनपीएस, पीपीएफ, इक्विटी। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने वाला बकेट है। धीरे धीरे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, इस परसेंटेज को आप 30 से 35-40 तक पुश करने की कोशिश करिए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी इन हैंड सैलरी या इनकम 2 लाख रुपीस है, तो इसमें से नीड्स के लिए 80,000 रखिए, वांट्स, स्किल अपग्रेडेशन एंड इमरजेंसी फंड के लिए 60,000 रखिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए 30% यानी कि 60,000 रखिए। अपनी कैरियर ग्रोथ के साथ साथ ये परसेंटेज शिफ्ट होते जाते हैं। इनिशियल फेज में आपको नीड्स एंड वांट्स का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप स्टेबल होते जाते हैं, आपकी अर्निंग बढ़ती चली जाती है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट परसेंटेज बढ़ाते चलिए। अब हम एक एक्शन स्टेप की बात करते हैं। ये कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं जो आपके लिए एक फ्रेमवर्क की तरह काम करेंगी। सबसे पहले अपना इंश्योरेंस लॉक करो, यानी कि टर्म, हेल्थ एंड प्रोफेशनल इंडemnity इंश्योरेंस। एसआईपी को ऑटोमेट करो। 6 मंथ का इमरजेंसी फंड रेडी करो। एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल इनकम को रेगुलर सैलरी से मिक्स मत करो, उसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बकेट में डालो। हर 6 मंथ में
या फिर जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है तुरंत अपना रेशो रिव्यू करो। अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं। सबसे पहला, हाई इनकम होने के बावजूद भी जीरो इमरजेंसी फंड। सैलरी तो फिक्स है, ऐसी सोच होती है। इसका रियलाइज तब तक नहीं होता जब तक कि कोई क्राइसिस या फिर इमरजेंसी नहीं आती। दूसरी मिस्टेक, कार या फिर गैजेट को ईएमआई पर ले लेना, वो भी इंश्योरेंस के पहले। तीसरा, रिस्क एवर्स होने के कारण सारा इन्वेस्टमेंट एफडी में करना, ऐसे में आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिस हो जाती है। ये एक जनरल फ्रेमवर्क है, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, इसलिए अपने सीए या फिर फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के डिस्कस करना सही होगा, स्पेशली टैक्स प्लानिंग के लिए। आप पीजी रेसिडेंट हो या फिर सैलरीड कंसल्टेंट हो या फिर क्लिनिक ओनर हो, आप जिस भी स्टेज पर हैं मुझे कमेंट में लिख के बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन का फॉर्मूला ब्रेक डाउन करूंगा। और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।